नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, पहले वीडियो के शुरू करने से पहले हम कुछ चंद सवाल हैं जो साथियों ने मेरी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर किए हैं, यानी कमेंट बॉक्स में किए हैं। 4 सवाल हैं, उनका मैं सबसे पहले उत्तर दूंगा और फिर उसके बाद इसी वीडियो के अंदर जानेंगे कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को आप कैसे खरीद सकते हैं, यानी ओबीसी और सामान्य कास्ट का व्यक्ति। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ही आपकी समझ में आएगा कि मैं इस वीडियो को किस टॉपिक के ऊपर बना रहा हूं। सबसे पहले लेते हैं वह 5 सवाल, यानी 4 सवाल, जिन सवालों को मुझसे किया है। यानी एक सज्जन है जो बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो अपना सवाल करते हैं, मैं उनका जवाब देता हूं मोबाइल के माध्यम से भी, और वीडियो बनाने से पहले भी मैं उनके सवालों के जवाब देता हूं। लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ साथी ऐसा सवाल करते हैं कि मेरा पड़ोसी है और वह सरकारी ज़मीन को बेच रहा है, मैं उसकी शिकायत कैसे करूं, हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं नाम लूँगा तो उस व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि वो व्यक्ति बेवजह ही मशहूर हो जाए, यानी कि पता चला कि ग्राम के अंदर उसके दुश्मन खड़े हो जाएं। तो मैं पहला सवाल लेता हूं। पहला सवाल है कि मेरी खतौनी में लिखा हुआ है कि धारा 131 ख और दूसरा लिखा हुआ है 56 और तीसरा 154 ख और चौथा 200 क, या का क्या मतलब है? साथी, अगर किसी ने आपने मुझसे यह सवाल पूछा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी खतौनी के ऊपर मुकदमे से संबंधित सभी प्रकार के आदेश चढ़े हुए होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि धारा 131 ख के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की जो है भूमि के ऊपर यह लिखा हुआ है तो उसे मालकाना हक दिया गया, लेकिन धारा 154 ख के आधार पर उसी व्यक्ति को वहां से बेदखल किया, यानी कि उसके खिलाफ न्यायालय में डिग्री हुई और उसे बेदखल किया गया और दूसरे व्यक्ति को उस पर कब्जा दिया गया। बेहतर तो यही होगा कि मैं खतौनी देख लेता, लेकिन मैं धाराओं के आधार पर आपको बता रहा हूं, या तो आपकी खतौनी को लेकर कोई मुकदमा वाद चल रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट वहां पर है। दूसरा सवाल है कि पट्टे की जमीन की नकल हम कहां से लेंगे? देखिए, मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं कि पट्टे की नकल आपको कहां से मिलेगी। देखिए, आपके ग्राम समाज के अंदर जितनी भी भूमि होती है उसकी खतौनी अलग होती है, और जो जमींदारा की खतौनी होती है उसकी खतौनी अलग होती है। अगर आपको कहीं ग्राम समाज की ओर से, यानी कि भू प्रबंधक की समिति की ओर से पट्टा दिया गया है, तो आपकी वह नकल आपकी तहसील से मिलेगी, या फिर जिस वर्ष में आपका पट्टा हुआ है उस वर्ष के रिकॉर्ड को आप जाकर खंगाल सकते हैं, वहां से आपको वह नकल और वह प्रस्ताव भी मिल जाएगा। तीसरा सवाल है कि इंदिरा आवास की भूमि को, यानी इंदिरा आवास की भूमि को कोई व्यक्ति अगर बेचता है तो खरीदने वाले के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी? सबसे पहले आपको बात बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति इंदिरा आवास का मकान बेचता है तो वह सरकारी आवास होता है, केवल सरकार उसे रहने के लिए देती है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे बेचता है, मजबूरी है, तो बात दूसरी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे बेचता है तो उसके खिलाफ जो है एसडीएम के यहाँ आप जो है इस प्रकार की एप्लीकेशन दे सकते हैं और उससे उस मामले का पता चलेगा कि क्या दबाव में बेच रहा है या किस प्रकार का मामला है। चौथा सवाल है कि श्रेणी 2 की भूमि को श्रेणी 1 की भूमि में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि श्रेणी 2 की भूमि असंक्रमणी भूमि होती है, यानी कि वह भूमि असंक्रमणी है, और आपको अगर 12 से 14 या 20 साल हो गए हैं तो आप अपने लेखपाल से संपर्क करें और आप अपने एसडीएम के माध्यम से वाद डालें, और वाद डालने के बाद आपको उस भूमि पर इस प्रकार से अगर संभव है तो आपको मालिकाना हक मिल सकता है। अब शुरू करते हैं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को कैसे खरीदा जा सकता है। आप नोट करिए,
नियम 143 के और नियम 143 ख और नियम 143 ग और नियम 143 घ, ये तीनों नियम भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, यानी कि इस नियम को आप जाकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो में स्पष्ट आपको बता भी देता हूं, क्योंकि वीडियो में मैं जो बताऊंगा उससे आप बिल्कुल स्पष्ट समझेंगे, और आप किताब के अंदर यानी कानून की किताब के अंदर पढ़ेंगे तो आपकी इतना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को यानी ग्राम समाज की ओर से धारा 157 क के आधार पर पट्टा आवंटित हुआ, और पट्टा आवंटित किस व्यक्ति को हुआ? जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति एससी और एसटी में आता है, और पट्टा होने के बाद उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल जाता है उस भूमि के ऊपर, यानी वह भूमि धारा 131 ख के आधार पर उसकी वह भूमि मालिकाना हक में चली जाती है, तो वह उस भूमि को केवल अपनी ही जाति के व्यक्ति को बेच सकता है। यानी कि अगर आप सामान्य कास्ट से हैं या फिर ओबीसी कास्ट से हैं तो आप डायरेक्ट बनावा अनुसूचित जनजाति की भूमिका नहीं ले सकते। उसके लिए जितने मैंने नियम बताए, नियम 143, नियम 143 क, ख, ग और घ, उसके अंदर सब ब्यौरा है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपनी भूमि भी बेचता है तो उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। नियम 143 ख इसी आधार पर है कि अगर कोई सामान्य या ओबीसी व्यक्ति जाति का व्यक्ति भी अगर किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भूमि खरीदता है तो कलेक्टर के माध्यम से उसे उस भूमि के ऊपर परमिशन लेनी पड़ेगी। और नियम 143 घ यह कहता है कि कलेक्टर इस बात से संतुष्ट होगा कि कहीं जो भूमि बेचने वाला अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है कहीं 3.5 एकड़ से उससे कम तो भूमि नहीं हो रही है। अगर 3.5 एकड़ से भूमि उसके पास कम होती है तो कलेक्टर इस हालत में उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कोई भी भूमि बेचने की परमिशन ही नहीं देगा, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि का यानी जो अनुसूचित जनजाति का है और उसकी विरासत करता है तो इस प्रकार की विरासत की भी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और विरासत भी वो अपनी ही जाति के व्यक्ति को कर सकता है, ना कि अन्य जाति के व्यक्ति को। सपोज मान लीजिए चाहे वह सामान्य कास्ट का व्यक्ति हो चाहे या वह ओबीसी कास्ट का व्यक्ति हो, अगर वो विरासत करेगा तो अपने ही व्यक्ति को समाज के करेगा। अगर वो दूसरे समाज के व्यक्ति को विरासत करना चाहता है तो फिर उसे कलेक्टर की यानी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। विस्तार से मैंने आपको बता दिया है नियम 143 क, नियम 143 ख, नियम 143 ग और घ। आप जाकर ये पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो मैं पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको इसे दे सकता हूं इस नियम को। तो साथियों, आज मैंने सीधा सीधा आपको बताया है। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले आपका जो कमेंट आपने किया है मेरी इस वीडियो के नीचे, सबसे पहले आपके सवालों के जवाब दूंगा और उसके बाद दूसरी वीडियो को शुरू करूंगा। अगर कोई आपका सवाल है तो कृपया मेरी वीडियो के नीचे लिख दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक तो बिल्कुल करें। बेल आइकन की घंटी को खास तौर से आप दबा दें, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि कब मैं वीडियो बनाता हूं और कब आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।